जाना भैया। महामनी में सम्मान कहे बेटा जन्मे जाए। राजा चित्रसेन गंधर्व के जो राजा है चित्रांगद, बाण लेके अतना बाण चलाइस राजा दुर्योधन के सेना और राजा चित्रसेन गंधर्व की सेना। वो मान सरोवर के तीर में, वो सरोवर नदी के किनारे में काम्यक वन जंगल में गा बहुत घोर संग्राम हो। अच्छा चंदा छुप गए भैया, राजा छुप गए नाई, बड़े बड़े पेड़ पौधा रहे थे टूट टूट के गिर गए। अच्छा बड़े बड़े पत्थर रहे थे कंकड़ पिसान के बराबर हो गए। वो जंगल मन पूर्ण शीतल हवा जो चलत रहा ना, ते धुर्रा धुर्रा याद ना भैया हो। धूल धूल हो गए जंगल, ठंडा हवा कहाँ भगा गए, धुर्रा उड़े लगी। ऐसा हाहाकार, ऐसा धूल करिया करिया बादल देख करके सूर्य चंद्रमा भी छिप गए, सूर्य के प्रकाश से अंधकार हो गए। ऐसे हालत न देख करके ये तो खबर ला मोरा पावा धर्मा वो राजे। ऐसा खबर ला धर्मराज पहुंचाइस, सुन पाइस भीमसेन अर्जुन ले कहते भाई अरे हमर शांति हवा कहाँ गए, हमर शीतल हवा कहाँ गए, हमर सूर्य के प्रकाश कहाँ गए, सूर्य कैसे छिप गए। जा तो देखो कहाँ होते। सहीच में अर्जुन भीमसेन जाके देखे भैया भारी संग्राम में झेला देखा ना लागे राजा भैया भाई के बाद। जब ये हमारे संग्राम में देखा जात रहा ना तो वो ती का होत रहा जानता मैं का बताऊं काला मैं का बताऊं अरे ऐसे में नहीं बने कतक में लड़ते रहिबो कहीं की नहीं। राजा चित्रसेन गंधर्व रहे तो से बाण निकाल करके राजा दुर्योधन ला आगा बाने में बांधे के ले राजा दुर्योधन ला बांध के रथ में बैठा करके ले जाओ थे। जा कौन ला बलावे बला और कौन ही तेरे देखन, जो होगा होगा देखा जाएगा। तब राजा दुर्योधन चिल्लावा ना लागे बचाओ करके राजा दुर्योधन चिल्लाने लगे। जेकर आवाज ला अर्जुन और भीम देखे मर जात रहे थे मन। आगा सुना ना जेला बंदी बना के ले गए से राजा गंधा चित्रांगन गंधर्व राजा और राजा दुर्योधन जात तो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी। धर्मराज देखे पर अर्जुन और भीमला भेजे रही रास्ते में पर आवाज ले सुन के कहते आए ये तो बड़े भैया है, ये तो हमारे बड़े भैया असल लगे थे, ओकरे आवाज असल लगे थे। तो दौड़ के आकर के धर्मराज ले बताते हाथी जोड़ी पैया लागत हो भैया मोरे बात। बड़े भैया मैं क्या बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भैया बड़े भैया दुर्योधन बांध के गंधर्व के राजा चित्रसेन ले जाते, बचाओ बचाओ करके बड़े भैया दुर्योधन चिल्लाते। अच्छा धर्मराज उठे रहता बैठिए
बन के रहत ला हमर बड़े भैया लो ले गए कौन होते रे घी कौन? वो करे हिम्मत जाओ उसको घेर लो और गंधराज चित्रराज और सारा गंधर्वराज और जितना भी गंधराज के होगा सैन्य मल्ला मारी के पृथ्वी पटक देवा ये पटक देवाना बोला मारी के गा वही पृथ्वी में ना ये जे पटको भैया अरे कुन्ना के नंदिया महादेव ये महादेव भाई ये कुन्ना के नंदिया महादेव भाई जा करके उधर सारी सेना मार के धरती के सोना बना दो फूल के नदी बहा दो और हमारे बड़े भैया दुल्हन को मुक्ति दिला दो हम लोग से छुड़ा करके जल्दी ला लो भैया है कभी राजा भोला भैया के बात ला मान करके कहत देरी कर कोई देरी नहीं भीम से अर्जुन वहां पहुंचे हैं और गंधर्व से चिल्ला करके कहे अगर प्राण बचाना चाहते हो तो आप मेरे बड़े भाई दुर्योधन को छोड़ दो नहीं तो ये के बाल में तो प्राण के मैं नाश कर दूं अरे दुनिया में मैं थोड़ा जेल नहीं दूं ऐसे ललकार अर्जुन और भीम के सुनीस तो राजा गंधर्वराज सोचिस देखा था ये राजा दुर्योधन पांडव ला जर जर के भूंजा थे खो खो के भूंजा थे कई प्रकार के तकलीफ देवा थे तब बोला पांडव मन दुर्योधन पर मारा थे देखे कर प्रेम ला और मैं तो कहत रहा कि भाई के भाई दुश्मन हुई तो मैं मारा था तो मन बचाए पर नहीं आई लेकिन नहीं ये अर्जुन और भीमसेन बचाए पर आवत है और अगर सही में गुस्सा में कहूं बाण मारी तब मोर प्राण हनी बाचे राजा दुर्योधन छोड़ दी तब एक होगा ऊपर में ले गए रहा रथ में और दुर्योधन ला वहां छोड़ी तब दुर्योधन नीचे में गिरती तब मरती तब बाँचती ऐसे जब हाल देख करके फिर क्या करत हमें सावना बिना बिजली ना चमके भैया सावना बिना बिजली ना चमके भैया ये काला सुना मैं काला सावना बिना बिजली ना चमके ये भैया भीमसेन देख के कहते भाई अर्जुन भैया ले आई में टाइम लगी वहां से गिरी तो मर जाही ऐसे हालत मोर धर्मराज देखे धर्मराज कहे अर्जुन दुर्योधन के प्राण की रक्षा करो अर्जुन तुरंत गांडी धनुष निकाल करके अपर माला मंत्र सुमरन करके का करीसगा बाने बाने के सीढ़िया बनावे सावना बिना बिजली ये ना चमके ना बरसते ना बरसते भैया सावना बिना बिजली ये सुना था संगवारी धर्मराज जैसे गति को देख करके भीमसेन ऐसे गति को देख करके अर्जुन को तुरंत आदेश देते भैया भैया ला वहां ला छोड़ दिस और भैया ला यहाँ आई तो धरती में गिरी तो प्राण मर जाही वाह वाह प्राण खत्म हो जाही हम ऐसा भैया दुर्योधन जैसे नहीं पाबोगा तो हमार राहत ला हमार बड़े भैया ला मरण नहीं दे कुछ एकर उपाधि का जब हमें सुरक्षित दुर्योधन भैया हमारे पास आ जाए भारत मनी अर्जुन रहा तो खिंच के मारे बाने बान के सीढ़ी बना दी और वही सीढ़ी से
धीरे धीरे आवन लागे भैया ये भाजी धीरे धीरे राजा दुर्योधन सीढ़ी में चढ़ के आए हैं। हाँ 2-4 ठो सीढ़ी बचे रहे तब के में हाँ काबा में गाभी में हार भैया ना ये भाजी भीमसेन काबा में कब 42 हाँ 2-4 सीढ़ी बचे रहे थे इसमें हाँ और सीना में लगा करके धर्म के पास है नांगल लागे भैया ये भाजी सुन ले भैया कहना लामा नौरागा सुन ले भैया पुराना लागे भाजी ये समय जान में गिरा लागे भाजी राजा दुर्योधन के प्रणाम करे भैया मनवाना राजा पुराना लागे भाजी कैसे वो राजा बोला ना लागे धर्मराज के पास में नाल के रख दिस हाँ धर्मराज बड़े रहेगा हाँ राजा दुर्योधन रहे थे बहुत शर्मिंदा हो गए। हाँ अर्जुन और भीमसेन हाथ जोड़ के बड़े भैया के प्रणाम करे लगी। हाँ धर्मराज अपन वाणी से राजा दुर्योधन को कुछ समझाइस हाँ कि भैया ये तो राजा चित्रसेन गंधर्व के केली करे की जगह है। हाँ ऐसा जगह में बगैर सूझबूझ के बगैर सोची विचार के ये जगह में आके एक बड़े अनर्थ गलती काम करे। हाँ का बड़े ऐसा गलती काम करे नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं मिलते हैं तब अगर हो सकती हमें जगह में आपसे मुलाकात नहीं होती हाँ। तो का होतीस न का होतीस अच्छा। किहिस हाँ। तेल सिराही दिया बुताई हरे हरे तेल सिराही दिया बुताई और जरी जाही वही बाती का चूल्हा माटी ना काया माटी ना तोर 2 दिन के जिन गानी का काया माटी तोर 2 दिन के जिन गानी का चूल्हा माटी ना तेल सिराही दिया पुताही तेल सिराही दिया पुताही जल जाही वही बाती का चूल्हा माटी है ना काया माटी है ना और 2 दिन के जिन गानी ने चूल्हा माटी है ना और 2 दिन के जिन गानी ने चूल्हा माटी है ना राजा धर्मराज रहे तो राजा दुर्योधन को समझाए लगी। हाँ। राजा दुर्योधन रहे थे भाई मन मोर प्राण ल बचे इसके के बहुत शर्मिंदा हो गए बहुत लज्जित हो गए के राजा दुर्योधन अंत में बोले लगी कि भाई ये कर बदला में रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती रत्ना पन्ना जो भी सब सामान मांगू तुम्हें देवर इसी तैयार हो यहाँ तक के तुम जंगल से पुनः घर जाना भी चाहते हो तो ये समय मांगे भैया मैं तुम्हें मोर राज्य में ले जाऊं। ऐसे बातला हाँ। राजा दुर्योधन की हिस्स हाँ तो ये बातला सुन के राजा धर्मराज की हिस्स नहीं भैया जब वक्त आई ना तब हम मांग ले बोल मांग ले बोल। अर्जुन कहते वक्त आई तो मांग लो भैया हाँ। अभी रहन दे ऐसे बोल करके भाई से आलम दुलम मुलाकात करके राजा दुर्योधन रथ सजा करके चले जाने लगे हैं और 5 भाई पांडव राजा दुर्योधन विदा दे करके और माता द्रौपदी सहित वही जंगल में सुंदर दिन बिताने लगे हैं। भाई